ब्राह्मण हूँ, लेकिन मेरे पिता ने मेरे को कभी भी नहीं सिखाया कि आप उच्च हो और कोई आपसे तुच्छ है। मुझे हमेशा हिंदू धर्म को नहीं मानते इसका मतलब? देखिए, मैं सुबह शाम पूजा करती हूँ। समस्त प्रभु जीशुंकर बहुमूल्य नाम मोर आंतरिक नमस्कार। प्रिय बंधुगण, एमिति चिंताधारा प्रत्येक ख्रीस्टियान विरोधी मानकर होता कि तबे केते बढ़िया होता। तो प्रथमे मु आपन को गोटे वीडियो देखाऊँगी, आपण पूरा वीडियो को देखंतु। तापर आमे माने ए समस्त विषय को लेकिन आमे माने आलोचना करिबा। आप कहते हैं कि मेरा धर्म बड़ा है, आपके अपने धर्म में आप अपने से छोटी जाति वाले को रौन देते हो। किसने बनाई है ये जातियाँ और क्यों है इस सदी में भी ये जातियाँ? मुझे आप मैं ब्राह्मण हूँ, लेकिन मेरे पिता ने मेरे को कभी भी नहीं सिखाया कि आप उच्च हो और कोई आपसे तुच्छ है। मुझे हमेशा हिंदू धर्म को नहीं मानते इसका मतलब? देखिए, मैं सुबह शाम पूजा करती हूँ। मैं सुबह शाम पूजा भी करती हूँ, लेकिन अपने घर में करती हूँ। और मैं अपने घर के भी किसी सदस्य को फोर्स नहीं करती कि आप मेरे साथ बैठ के पूजा करो। तो किसी और के ऊपर तो मेरा कोई बस नहीं चलना चाहिए। दूसरी चीज़, हिंदू धर्म का होने का मतलब ये तो नहीं है कि मैं हर इंसान को नीचा समझने लग जाऊं। मैं हर इंसान को ये कहने लग जाऊं कि तुम मुसलमान हो लेकिन तुम्हें फिर भी हिंदू बनना पड़ेगा क्योंकि ये देश हिंदुओं का है। धर्म किसी भी ग्रंथ में, हर ग्रंथ में इंसानियत सिखाई जाती है। मेरे परिवार में, हमारे परिवार में, जिस परिवार से मैं आती हूँ, हमारे परिवार में बचपन से ये सिखाया जाता है कि तुम्हारा धर्म पहला इंसानियत है, उसके बाद तुम हिंदू हो। तो अगर आपके अंदर इंसानियत नहीं है तो आप हिंदू हो या मुसलमान, लानत है आपके ऊपर। दूसरी चीज़, ये जो धर्म के नाम पर यहाँ पर सब कुछ कराया जा रहा है ना, ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी सरकार ही करा सकती है। जब वो पावर में आती है, आपको बताती है कि आप हिंदू हो, आप मुसलमान हो, आप सिख हो, आप क्रिश्चियन हो। इससे पहले तो कभी क्रिसमस पर जाकर तोड़फोड़ नहीं होती थी। जब कभी मुसलमानों का कोई त्यौहार होता था, मस्जिद पर जाके झंडे नहीं लगते थे। 14 साल पहले ये सब नहीं होता था। वो कहते हैं ना, 70 साल में किया क्या है? 70 साल में लोगों ने रोटी भी खाई, नौकरी भी थी और प्यार से, मोहब्बत के साथ एक दूसरे के साथ रह भी रहे थे। हर रोज दंगे नहीं होते थे, हर रोज मॉब लिंचिंग नहीं होती थी। जी, आपने ब्राह्मण का जिक्र किया। मैं कहना चाहूँगा बीजेपी के शासनकाल में आज भी ब्राह्मणों को ही बारंबार टारगेट किया जा रहा है। देखिए, मेरे हिसाब से मैं यहाँ पर बिल्कुल भी इस चीज़ को मानती नहीं हूँ। धर्म क्या, जाति क्या, मेरे लिए ये सब चीज़ें मैटर ही नहीं करती। मेरे लिए इंसानियत मैटर करती है। अगर आप अच्छे इंसान हो, आप जो मर्जी हो, आप जिस भी धर्म के हो, आप मेरी नज़र में बहुत ऊंचे हो। अगर आप अच्छे इंसान नहीं हो तो आप चाहे बहुत बड़े कलेक्टर हो, मेरी नज़र में आप जीरो हो। जो चाहती है कि देश में सुसाइड होता रहे, जो चाहती है कि पेपर लीक होता रहे, जो चाहती है कि आपके हमारे घरों से जो स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं, हमारा भविष्य नीलाम होता रहे, कि आपने जातियों में आपने लगातार धार्मिक उन्माद बढ़ाकर हम लोगों को बांटने और बरगलाने की कोशिश की। अब ये राजनीति नहीं चलेगी, अब अकाउंटेबिलिटी लेना होगा और कुछ छोड़ना होगा। सर, यही तो चल रहा है ना कि स्टूडेंट्स को भी, और देश में जब आंदोलन हो, जब लड़ाई हो, तो आप कह दीजिए कि हिंदू एकता, बटोगे तो कटोगे। ये लगातार हमने देखा और इससे इस देश का युवा थक चुका है। हमको शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए। कर रहे थे सरकार के लोग। हाँ, और लगातार, मतलब बात तो यही है ना कि लगातार मारा गया है लोगों को। इस देश का युवा देख सकता है, सुन सकता है। हमने देखा हमारे सामने जिस तरह से एग्जाम्पल सेट किए गए, तमाम लोगों को आज जेलों में बंद किया गया, तमाम लोगों को हर दिन जनसंहार किया गया, चाहे वो दलित हो, मुसलमान हो, महिलाओं हो। आज देश की ये आबादी त्रस्त है, पर इसमें फंसे बिना हम आपसे जवाब लेने आए हैं और जवाब लेकर ही हटेंगे। लेकिन जैसे अम्बेडकरवाद बीच में आया, हमले होने लगे हैं, वो लोग संघ के हैं। हाँ, वो तो आरएसएस का लिंक पता चल गया, तो पता चल गया कि इनके पेट में सुखबुकाहट हुई। कौन चाहते हैं कि देश के युवा का भविष्य सिक्योर ना हो? तो भाजपा आरएसएस है जो सही में वो ताकत है, जो एंटी नेशनल है, जो चाहती है कि देश में सुसाइड होता रहे, जो चाहती है कि पेपर लीक होता रहे, जो चाहती है कि आपके हमारे घरों से जो स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं, हमारा भविष्य नीलाम होता रहे। इन लोगों में इतना दिमाग नहीं है कि आज के टाइम पर बच्चे जान दे रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, ये सरकार सुन नहीं रही है। लेकिन ये पागलों वाली हरकतें कर अपना माइंड वॉश कर शायद इनको बीजेपी से फंडिंग आ रही है, उसकी वजह से यहाँ पर अगर बकवास कर रहे हैं बिना बात की, विथआउट एनी लॉजिक के, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, जिहाद कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। इसलिए इन लोगों के लिए वर्ड यूज करना पड़ रहा है कि ये अपने दिमाग का यूज ही नहीं कर रहे हैं और इनको दिख ही नहीं रहा है कि इस देश में हो क्या रहा है। जेनजीज अपनी जान दे रहे हैं, अपने फ्यूचर की वजह से जान दे रहे हैं। हमारा फ्यूचर खराब किया जा रहा है, बेरोजगार है, इतना रोजगार है नहीं, लोगों को खाने को खाना नहीं मिल रहा टाइम से। तो भाई यही चीज है ना। इस आंदोलन को भी हिंदू मुस्लिम बना दिया लोगों ने। और क्या, हिंदू मुस्लिम ही तो बनाया। अभी आप देख लो कि गोदी मीडिया वैसे तो यहाँ से उठा के पटक दिया गया है उन लोगों को बाहर ले जाकर, वरना अगर आप यहाँ पर देखते ना कि गोदी मीडिया वाले को, तो वो हिंदू मुस्लिम ही कर रहे होते हैं यहाँ पर। क्या देश हिंदू मुस्लिम से बाहर कहाँ निकल रहा है? हम जन जी एंड जन अल्फा क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? यही जातिवाद खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। यही धर्म के नाम पर जो ये सत्ता, ये धर्म के नाम पर जो राजनीति करते हैं, इसको
कोशिश कर रहे हैं। पीएम होते तो आप नौकरियां देते, राशन नहीं। बोला रील्स चलाइए, लिबरेशन ला दिया हूँ, बहू बेटियां घूमिए, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, बहू बेटियां घूमिए। और 3-3 साल की बच्चियों का जो रेप होता है, जिस तरह से बच्चों को मारा जाता है पटक पटक के, उसके ऊपर कोई आवाज नहीं निकालता। अभी यहाँ पर कुछ भी धार्मिक मुद्दा हो जाएगा तो सबकी आवाजें निकल जाती हैं। आप आज की डेट में आप धर्म के नाम पर देखिए, ये आप भी जानते हैं कि ये बहुत जिद्दी सरकार है। यहाँ पर जब रेप हो जाते हैं और जो रेप करते हैं वो लोग इस्तीफा नहीं देते, वो लोग जेलों में से बैठकर अपना पूरा का पूरा, मैं उन्नाव केस की बात कर रही हूँ, वो जेल में से बैठकर अपना पूरा का पूरा आगे बाहर सब कुछ चलाते हैं और लोगों को मरवा देते हैं। तो ये तो शिक्षा मंत्री की बात है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षा मंत्री ने शायद मोदी की कोई नफ्स पकड़ी हुई है, जो मोदी ये देखते हुए भी कि आज पूरा का पूरा यूथ सड़कों पर है, कितने सारे बच्चे सुसाइड कर चुके हैं, उसके बावजूद मोदी जी की कोई एक ट्वीट या कोई एक टिप्पणी नहीं आती। देश में बच्चे सुसाइड करते हैं लेकिन मोदी जी इटली में जाके मेलोनी को मेलोडी खिलाते हैं। देश भर में आज इतनी समस्याएं हैं, बेरोजगारी है, लोगों के पास पैसा नहीं है। यहाँ पे मोदी जी बोल के जाते हैं कि आप सोना मत खरीदिए, आप पेट्रोल वेस्ट मत कीजिए, आप हवाई यात्रा मत कीजिए, लेकिन लगातार आप उनको देश विदेश घूमते हुए देख रहे हैं। और जब वो ट्रंप से मिलते हैं, ट्रंप से मिलने के बाद वो ट्रंप के सामने एक बार इस बारे में बात नहीं करते कि वो जो हमारे इस देश के जो लोग थे, जो नाविक थे, वो मरे, उनके लिए वो इस तरह से ट्रंप ने किया कैसे, किस तरह से अमेरिका उस जहाज को उड़ा सकता है जानते हुए भी कि वो इंडियन है। तो कहीं ना कहीं जो सिस्टम है, ये आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं, ये आज की बात नहीं है, आज 12-13 साल हो गए हैं। सिस्टम से कभी किसान लड़ता है, कभी जेएनयू लड़ता है, कभी जामिया लड़ता है, कभी वो लोग लड़ते हैं जो देश के रेसलर्स हैं, कभी सड़कों पे आते हैं वो बेचारे माँ बाप, वो बेचारे शिक्षक जो इन पेपर लीक्स के लिए आवाज उठाते हैं। मैं अगर दूर ना जाऊं, मैं खान सर की बात करती हूँ, जो एक्चुअली शिक्षा के प्रति अपने जो बच्चे, गरीब बच्चे हैं जिनको पढ़ाने के लिए आगे से आगे वो उनकी मदद कर रहे हैं, उन तक को तो आपने देशद्रोही साबित कर दिया। लोकतंत्र में तो सरकार की जवाबदेही होती है। मैं चलतु भिडियो का आम स्टार्ट करवा। तबे प्रिय बंधुगण, आपण मैंने तो सब विषय शुणिले, देखिले एवं जानिले। एठार किसी महिला मान अछंती जो मानकर चिंताधारा अति उच्च कोटीर अटे। जदि एमिति चिंताधारा प्रत्येकंकर होता, खास करिकी जेते सबु ख्रीष्टियान विरोधी मान अछंती, जदि सेमानकर एमिति चिंताधारा जदि होता नहीं कि, तेबे केते बढ़िया होता। यही भली चिंताधारा जदि भारतर प्रत्येक नागरिक मानक भितर जदि होता, तेबे आ दंगा होते नहीं। धर्म नाम रे झगड़ा, दंगा, गुंडागर्दी यही सब बंद हो जाता। किंतु एमिति किसी लोक मैंने आसती जो मैंने चाहते यही सब हो बोले। किसी हिंदू धर्मर बाबा मान अछंती, सेमाने चाहते दंगा हो धर्म ना रे। किसी ख्रीष्टियान विरोधी मान अछंती, बजरंग आरएसएस मान अछंती जो मैंने चाहती कि दंगा हो, झगड़ा हो, कारण दंगा झगड़ा हेले ही एमानकर फायदा। तेबे ख्रीष्टरे प्रिय भाई एवं भनी माने, एठारे थिया महिला माने जो विषय को नहीं कि आलोचना कले, ए मतामत को नहीं कि आपनकर मत कौन कमेंट करके निश्चित जनातु। वीडियो भल लगी भिडियो को शेयर करंतु, चैनल को सब्सक्राइब करंतु। धन्यवाद।